Hello everyone. I'm again here in front of you all to discuss the problem from the book of NCERT class 10th. Let's see. This problem is very important for the point of view in CBSE and other board exams. Let's see. The first the first thing is to understand the problem, and then other thing is to solve it. Let's read. Two lamps, दो लैंप है, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। एक का 100 वाट पावर है, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 100 वाट की पावर रखता है वो एक लैंप। एंड द अदर 60 वाट एट 220 वाट पोटेंशियल डिफरेंस। और दूसरा जो हमारे पास लैंप है उसका पावर 60 वाट की है और वह 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे चलता है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, उन्हें पैरेलल में जोड़ दिया जाता है टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, उस लाइन से जो इलेक्ट्रिक मेन लाइन है उस लाइन से कितनी करंट निकाली जाएगी इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, अगर सप्लाई की वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और ये प्रश्न कह रहा है कि दो लैंप है हमारे पास। एक लैंप 100 वाट का है, दूसरा लैंप 60 वाट का है। एक लैंप 220 वोल्टेज पर ऑपरेट करते हैं तो 100 वाट की पावर यूज करता है। दूसरा लैंप जो है उसको अगर 220 वोल्टेज पे चालू करते हैं यानी कि 220 पोटेंशियल डिफरेंस पे चालू करते हैं तो वह 60 वाट की पावर को कंज्यूम करता है, तो यूज करता है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन, और उनको पैरेलल में जोड़ देते हैं इलेक्ट्रिक मेन के साथ। तो व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, तो लाइन से कितना करंट दोनों मिलकर लेंगे इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट और मेन सप्लाई की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। देखो, ऐसे प्रॉब्लमों को बनाने के लिए हमेशा डायग्राम से प्रोसीड करिए, अच्छा रहता है। सबसे पहले तो हम डायग्राम देखते हैं। हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लेट कंसीडर कि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वो 220 वोल्ट का है, ठीक। अच्छा, उससे हमने इस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हमने पैरेलली में इस पैरेलली में एक लैंप जोड़ दिया। हमारे पास जो लैंप है वो लैंप जोड़ दिया, ये लैंप है हमारा, ठीक। लैंप नंबर 1, और इसके साथ दूसरा भी लैंप जोड़ दिए, दूसरा लैंप भी हमने जोड़ दिया, ये लैंप है। पैरेलली जोड़े दोनों को। जब भी हम कोई चीज़ों को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो दोनों किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना है, 220 वोल्ट। यानी कि आप इसको ना किनारा मान के यहाँ तक आ जाइए, ये मानिए इस किनारा, वो बल्ब यहाँ से आते हुए घूम कर यहाँ आ रहे हैं और ये भी घूम कर इधर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि दो किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि 220 वोल्ट, ये मेन लाइन है हमारा, ठीक। इसका पहला का मानते हैं कि इसका पावर है 100 वाट, मान लेते हैं इसका पावर 60 वाट है और इन्हें पैरेलल कनेक्ट किया, ठीक। अच्छा, तो हमें पता लगाना है कि दोनों मिलाकर कितना सर इस 220 पोटेंशियल डिफरेंस वाले सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से 220 वोल्टेज से कितना करंट को निकालेगा। तो पावर दी गई है, यहाँ पावर दिया है। दोनों तारों के किनारे अगर हम बात करें ऊपर वाले की, तो ऊपर वाला लैंप है, उस लैंप को हम ये लैंप, ये वाला लैंप, फर्स्ट लैंप सेकंड लैंप। तो फर्स्ट लैंप के दो तार हैं, वो दो तारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है देखिए आप, 220 वोल्ट, ठीक। और दूसरा जो लैंप है ये दूसरा लैंप भी देखिए, तो वो दूसरे लैंप, ये लैंप हुआ, तो दूसरा लैंप के भी दो किनारों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसका भी सेम है 220 वोल्ट, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि दोनों पावर मालूम है और दोनों का किनारों का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है। फार्मूला यूज करते हैं, पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ से निकालते हैं, ये पावर इसके लिए कितना रखेंगे 100 वाट और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट का स्क्वायर।
और रेजिस्टेंस आई डोंट नो, तो रेजिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट करिए। रेजिस्टेंस कितना आया 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 वाट। ठीक, ये इसकी जो यूनिट आएगी काटकुटी के यूनिट जो बनेगी वो रेजिस्टेंस में आए, ओम्स में आएगा। इसी तरह से हमें इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। पावर दिया है 60 वॉट और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस आई डोंट नो, तो यहाँ से इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस इक्वल टू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 60 वॉट। 220 वोल्ट का स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 वोल्ट। ये दूसरे वाले लैंप का रेजिस्टेंस है, ये दूसरे का रेजिस्टेंस है, ये पहले का रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों जो लगे हैं, एक तो इसमें लगे हैं, पैरेलली लगे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो पैरेलल में कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई फर्स्ट। तो फर्स्ट इतना, तो इसको रख दीजिए आप, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 ये आ जाएगा वॉट, प्लस 1 बाई सेकेंड रेजिस्टेंस। तो सेकेंड रेजिस्टेंस आपका ये आया, इसको रख दीजिए 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। आप अरेंज करेंगे इसको तो ऊपर चला जाएगा, तो 100 वॉट ऊपर गया, नीचे में बचा 220 वोल्ट का स्क्वायर, प्लस इसी तरह से ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा अरेंज करने पर, तो ये 60 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा 220 वोल्ट। 60 वाट ऊपर चला गया और नीचे बनेगा 220 वोल्ट का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 1 बाई आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 220 वोल्ट का स्क्वायर, ये आ गया एलसीएम। ठीक, आप उसको जोड़ दीजिए 1 ये प्लस ये, तो 160 वाट ये आ गया। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इतना आया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, इसको पलटना पड़ेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पलट दीजिए 1 बराबर ये ऊपर, इसको ऊपर, इसको नीचे, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 160 वॉट, ये आपका आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम करंट निकालेंगे कि इन दोनों मिल के करंट कितना लेगा। तो करंट निकालने के लिए तो आपको बेसिकली मालूम है कि हम ओम्स लॉ यूज करते हैं। दो किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है उस तार में बहने वाले करंट और उस तार के रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे दोनों मिला के रेजिस्टेंस लगाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, है ना, V इक्वल टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, है ना, रख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट को रखिए। आई डोंट नो व्हाट इज आई, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो इतना, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 160। अच्छा, इससे हम आई निकालना है तो आई को यहीं छोड़ देते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, और ये भाग में तो गुना में लाते हैं और वो गुना में तो भाग में ले जाते हैं। तो क्या आया, आई इक्वल टू, ये भाग में था तो गुना में आएगा, तो 220 वोल्ट गुने 160 वाट, और ये गुना में था तो ये कहाँ आएगा, भाग में, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर। एक 220 वोल्ट ऊपर है और नीचे में 220 वोल्ट स्क्वायर में रखे हैं यानी कि गुना में रखे हैं, तो एक से एक काट देंगे तो एक बच जाएगा, है ना, जीरो से जीरो काट देंगे तो ऊपर कितना आया, तो यहाँ से आई कितना आया, आई इक्वल टू, ऊपर कितना बचा 16 वॉट, नीचे कितना बचा 22, तो 22 वोल्ट। ये वाट बट्टे वोल्ट जो है इसको एम्पियर बना डालिए, एम्पियर बन गया, और इसको कट करिए तो ये कितना, ऊपर 8 आएगा, नीचे क्या आएगा 11, तो ये आई बन गया। भाग लगा दीजिए, भाग लगाइए, यहाँ कैसे भाग लगाते हैं, भाग लगाएंगे कि ऊपर में 8 और नीचे में 11, तो 11 छोटा है तो जीरो सेट कीजिए, जीरो लगाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, और 11 सत्ते 77, तो 77, तीन कितना बचा, तीन, तीन जीरो लगाएंगे तो फिर 11 दूना 22, तो 22, फिर कितना बचेगा 8, फिर से 7 आ जाएगा, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर करंट कितना आ गया हमारे पास, करंट इक्वल टू 0.727।
अब हमें अगर आंसर को 2 पॉइंट तक ही रखेंगे तो देखेंगे कि ये 2 के बाद वाला पॉइंट अगर ये 5 से बड़ा होगा तो इसको 1 बढ़ा देंगे, 5 से छोटा होगा तो कुछ नहीं करना है, और 5 होगा तो अगर पीछे इवन है तो छोड़ देंगे और ऑड है तो बढ़ा देंगे। तो यहाँ क्या करना है, ये 7 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा देंगे। तो करंट कितना आ गया, करंट इक्वल टू 0.73 एम्पियर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना था कि दोनों लैंप को पैरेलल में जोड़ा गया, दोनों ने मिलकर एक रेजिस्टेंस दिया सर्किट में दिया, और दोनों ने मिलकर जो करंट ड्रॉ किया वो करंट कितना ड्रॉ किया, तो इतना ड्रॉ किया। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।